Okay, so our question is whenever the user update the account with rating as warm, okay, first field ये हो गई हमारी कंडीशन, हम्म, एंड टाइप एज प्रोस्पेक्ट, सेकंड कंडीशन ये हो गई, और ये कब हमें चेक करना है? अपडेट पे। ठीक है, देन चेक फॉर इट्स रिलेटेड कॉन्टैक्ट। अब इसमें रिलेटेड कॉन्टैक्ट भी आ चुके हैं। इफ अवेलेबल देन अपडेट अकाउंट डिस्क्रिप्शन फील्ड विद द फर्स्ट नेम ऑफ रिलेटेड कॉन्टैक्ट। अब रिलेटेड कॉन्टैक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, राइट? हम्म, हम्म, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अगर रिलेटेड कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट वन कॉन्टैक्ट टू है तो इनका फर्स्ट नेम क्या हो गया? कॉन्टैक्ट वन एंड कॉन्टैक्ट टू। ठीक है, contact, तो लेट ठीक, सपोज कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम कॉन्टैक्ट वन है, तो इस केस में कॉन्टैक्ट आ जाएगा फर्स्ट नेम, और सेकंड वाले का भी फर्स्ट नेम आ जाएगा कॉन्टैक्ट। ठीक हम्म, है, ऐसे मेरी डिस्क्रिप्शन फील्ड अपडेट हो जाएगी अकाउंट की अगर मेरे पास रेटिंग वार्म और टाइप प्रोस्पेक्ट है। तो हमारा ट्रिगर किस पे जाएगा? अकाउंट पे। अकाउंट पे। ठीक है, ट्रिगर गया अकाउंट पे। ट्रिगर कहाँ है? मतलब ये क्लास वाला डाला वो ट्रिगर का वो ट्रिगर ऑन अकाउंट। अब मुझे बताओ, ऑन अकाउंट ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ क्या मेरा इवेंट होगा? बिफोर अपडेट। बिफोर अपडेट क्यों हुआ? सिंस ये अपडेट करना है सिंस ये, क्योंकि जैसे ही मैं रेटिंग। अकाउंट को अपडेट कर रही हूँ मुझे तब चेक करना है, ये दो फील्ड चेक करनी है फिर सिर्फ। चेक करना। ठीक है, हमेशा जो फिल्टर लगाना जरूरी होता है कि अगर अपडेट सपोज 10 रिकॉर्ड्स अपडेट हुए हैं पर उसमें से सिर्फ दो ही फील्ड ऐसी हैं जिन्होंने ये कंडीशन सेटिस्फाई करी है, दो ही रिकॉर्ड ऐसे हैं, है ना? तो हम्म, पूरे 10 रिकॉर्ड्स पे ट्रिगर नहीं चलाना, सिर्फ दो पे चलाना है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, इसलिए हमेशा फिल्टर लगाना जरूरी है। हम्म, तो अब हम अपनी कंडीशन लगाएंगे एज यूजुअल की ट्रिगर इज बिफोर एंड एंड ट्रिगर इज अपडेट। इंसर्ट, ओ सॉरी अपडेट, यस। ठीक है, और हम हम्म, अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे जिसमें हम इसको लॉजिक को ऐड करेंगे। ये मेरा फंक्शन है। अकाउंट कॉन्टैक्ट, नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, नाम थोड़ा बढ़िया सा डालो कि समझ आए कि क्या कर रहे हैं हम इसमें। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास बिफोर अपडेट है। बिफोर हम्म, अपडेट का मतलब फोर के फोर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल में वैल्यू आएगी। ट्रिगर डॉट न्यू में भी है, न्यू मैप में भी है, ओल्ड में भी है, एंड ऑल मैप में भी है, राइट? हम्म, हम्म, और ये अपडेट का केस है। अपडेट के केस में आप चेक करोगे कि yes, प्रीवियस वैल्यू क्या थी और न्यू वैल्यू क्या आई है, राइट? अच्छा। है ना, ये चेक हम्म, करना जरूरी हम्म, है कि प्रीवियस वैल्यू क्या थी और न्यू वैल्यू क्या आई है, तभी तो पता चलेगा कि कंडीशन सेटिस्फाई हम्म, हुई है। हम्म, ठीक है, तो मुझे न्यू वैल्यू भी चाहिए जो मुझे मिलेगी ट्रिगर डॉट न्यू। न्यू से, और मुझे ओल्ड हम्म, वैल्यू भी चाहिए जो मैं लूंगी ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप फुल में। से। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे क्या पास करेंगे? ओल्ड मैप भी पास करेंगे। ये है मैप टाइप का, हम्म, जहाँ पे आईडी है, और ये अकाउंट है जिसपे ट्रिगर लिखा है। ये है मेरा ओल्ड मैप ऑफ अकाउंट। ठीक है, चलो ये हो गया इतना। अब आपने क्या कर रखा है, इसमें लिस्ट पे चलाया। अब फॉर सेफर साइड, वैसे तो वैल्यू आ ही जाती है, फॉर सेफर साइड यहाँ पे चेक कर लो कि इसमें वैल्यू लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, ओके। तो हम इफ लगाएंगे। इफ इज एम्प्टी हमारा फंक्शन है जो हम लिस्ट सेट मैप तीनों में यूज कर सकते हैं, और जिससे हम्म, आपको पता चल जाएगा वैल्यू है इसमें या नहीं। ठीक है, हम्म, अगर वैल्यू है तो तभी ये जाएगा नीचे, वरना नहीं जाएगा। अब इसे फॉर लूप पे गया, वैल्यू आई इसमें। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, करंट वैल्यू चेक कर रहे हो। इसमें क्या है, न्यू लिस्ट आ रही है। हम्म, न्यू लिस्ट की रेटिंग फील्ड आपने चेक कर ली और टाइप चेक कर लिया, पर ये कैसे पता चलेगा कि वो अपडेट हुई है या नहीं हुई है? इससे तो न्यू वैल्यूज पता चलेगी। ऐसा भी तो हो सकता है वो रिकॉर्ड में पहले से वॉर्म था और टाइप में भी प्रोस्पेक्ट था, वो अपडेट हुआ ही नहीं है पर लिस्ट में वो रिकॉर्ड है, कोई और वैल्यू अपडेट हुई ओके। है ना? तो हम्म, हमेशा इसकी जो पुरानी वैल्यू थी वो भी चेक करनी है इसके साथ साथ। पुरानी वैल्यू कहाँ पे सेव हुई है? ओल्ड मैप में। ओल्ड मैप में। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप चेक करोगे कि अगर जो करंट वैल्यू है वो नॉट नॉट इक्वल इक्वल। नहीं है किसके? ओल्ड ओल्ड मैप वैल्यू के। ओल्ड वैल्यू से वैल्यू कैसे गेट करेंगे हम? डॉट गेट हम्म
डॉट गेट अकाउंट इन द ब्रैकेट अकाउंट डॉट आईडी हम्म। डॉट रेटिंग। डॉट रेटिंग, इससे रेटिंग। मुझे पुरानी वैल्यू मिल गई। ठीक है। हम्म। ठीक है, ये कंडीशन हुई। इसमें अगर ये इक्वल नहीं है, एंड और साथ ही में जो न्यू वैल्यू टाइप। है, यानी कि ये जो न्यू वैल्यू है, ओके। अब वो क्या है? वो, वन। है ना? इससे सेटिस्फाई हो हम्म। जाएगी कंडीशन कि हाँ वैल्यू पहले वॉर्म हम्म। नहीं थी, अब वॉर्म हुई हम्म। है। ठीक है, हम्म। इसलिए ये रिकॉर्ड पे ट्रिगर चलेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे? अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन आ जाएगी, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन हमें हम्म। प्रोस्पेक्ट पे चेक करनी है, और वो एंड होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों सेटिस्फाई करना हम्म। चाहते हैं, है ना? एज पर दिस क्वेश्चन यस। इट शुड बी टाइप प्रोस्पेक्ट। तो सेम टाइप। काम करेंगे, यही वाला काम करना है हमें। बस यहाँ पे फील्ड चेंज हो हम्म। जाएगी। अब क्या आ जाएगा? प्रोस्पेक्ट। यस। यहाँ पे टाइप आ जाएगा। टाइप। ये भी टाइप हो गया, ये भी टाइप हो गया, ये प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट। इतनी चीज समझ आई? यस। अब वही करा कि हमने यहाँ पे एक सेट बना रखा है, ये कौन सी लिस्ट में ऐड कर दिया, इस लिस्ट में ऐड करना है जो नई लिस्ट बनाई है। लिस्ट बनाने से अच्छा सेट बनाओ। ठीक है, हम यहाँ पे ओके। सेट बना रहे हैं एक, जिसमें हम सारी यूनिक आईडीज ऐड कर लेंगे। कोई दोबारा अगर इन केस आ रहा है रिकॉर्ड, दोबारा से वही रिकॉर्ड रिपीट हो रहा है, तो वो ऐड ना हो। इज इक्वल्स टू न्यू सेट आईडी। ओके, ये हमने इसमें ऐड कर ली सारी अकाउंट की आईडी, जो करंट वाली है, जिसने ये कंडीशन सेटिस्फाई करी है। नेक्स्ट क्या करना है? अब सिर्फ इन्हीं के लिए मुझे चेक करना है रिलेटेड कॉन्टेक्ट है या नहीं। राइट। तो अब आपने यहाँ चेक करा, अब फिर से चेक करो पहले इस सेट के अंदर वैल्यू है या नहीं है। राइट, हमेशा नल चेक करना जरूरी है, वरना नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे आपने लिस्ट ऑफ अकाउंट करा, ठीक है, इनर क्वेरी लगाई हमने वेयर। अब हमें सिर्फ वही चाहिए जहाँ पे ये वाली आईडी है। ठीक है, आ गए। ओके, अब क्या करा है कि लिस्ट ऑफ, ये ओल्ड लिस्ट है मेरे पास, ये कंटेन साइज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिप्शन हाई थोड़ी आएगा, इसमें आएंगे वैल्यूज। हाँ तो वो असाइन कैसे करना है वो पता नहीं हम्म। चल रहा है। तो इसको यहाँ पे हम्म। डायरेक्टली ले लेते हैं इसकी जगह। ठीक है, ऐसे शॉर्ट करते हैं थोड़ा। अब हमें क्या करना है, देखो, इफ हमने चेक कर लिया ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अगर 0 है, अब हमें इस अकाउंट के जो डिस्क्रिप्शन फील्ड है उसमें, हम्म। आपको इसमें अगर जितने भी कांटेक्ट आए हैं उनका फर्स्ट नेम ऐड हम्म। करना है। तो अब मुझे, यानी हम्म। कि जितने भी कांटेक्ट हैं, इसका मतलब मुझे इनर लूप चलाना पड़ेगा, है ना? यस। यस। जो भी साइज है इसका, उससे हम्म। मुझे, क्योंकि एक एक से मुझे उसका नाम चाहिए। तो हम्म। फोर आई इंटू इंटीजर आई आई इक्वल्स टू 0, और आई कहाँ तक चलेगा? लेस देन काउंटर साइज। इसके करेक्ट। साइज तक। यहाँ पे क्या आएगा? अकाउंट आएगा। ठीक है, ये करंट वेरिएबल हम्म। इसके साइज तक चलेगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, यस। अब क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना है, अब इसमें से गेट कर लो बस इसका नाम। ये है फर्स्ट वाला कॉन्टेक्ट। ठीक है, हम्म। उसका क्या हम्म। चाहिए मुझे? नेम। ठीक है, ओके। और अब ये तो फर्स्ट टाइम इसने एंटर कर दिया। ठीक हम्म। है, अब हम्म। नेक्स्ट टाइम वो आएगा तो उसको कॉमा सेपरेटेड करके डालना है ना। हम्म। प्लस कर देंगे इसलिए स्ट्रिंग, ताकि नेक्स्ट वैल्यू जो भी आए इसमें वो कॉमा सेपरेटेड ऐड हो जाए। हमने हम्म। कॉन्केटिनेट कर दिया, कॉमा ऐड कर दिया, ताकि अब जब दूसरी बार लूप घूमेगा, इसके अंदर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ये वैल्यू है फर्स्ट वाले का नाम। अब हम्म। दोबारा जब आएगा, तो फर्स्ट वाले के नाम के साथ साथ अब कॉमा उसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया, वहां पे दूसरा नाम ऐड कर देगा वो। अब ठीक है, तो फॉर्मेट हमें यही मिल हम्म। जाएगा, मिल जाएगा टेस्ट 2, ऐसे करके कॉमा कॉमा हम्म। के साथ। पर क्या होगा फिर हम्म। लास्ट में, जैसे सपोज लास्ट में एक कॉमा आपका रह जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ ऐड कर रखा है, तो आप हम्म। वो उसको लास्ट में रिमूव कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में हम्म। से। रिमूव, वो हमारा वो होता है ना फंक्शन, रिमूव फ्रॉम हम्म। लास्ट, वो आप कॉमा रिमूव कर दो वहां से, फिर ऐसे। ठीक हम्म। है, ऐसे ये हम करेंगे।
हम्म। बस अब इसको क्या करना है आपको? हो गया ये? हाँ।